सैद नगर स्थित माउंट समर स्कूल के प्रांगण में फेयरवेल कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा में चल रहे सरस्वती पूजा का आज हुआ समापन। काफी धूमधाम से प्रतिमा का किया गया विसर्जन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सफाई कार्य किया बंद, गए हड़ताल पर। आनंद अंकित को मिला वर्ष 2024-25 का राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार। पत्नी के साथ मारपीट कर रहे नशेड़ी को किया गया गिरफ्तार। दरभंगा साइबर के द्वारा साइबर ठगी के मामले में 1,09,68 रुपया वादी को किया गया वापस। स्वर्ण इंडिया कंपनी के सीएमडी अनिल चौधरी की गिरफ्तारी उपरांत सैकड़ों पीड़ितों ने वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा एवं दरभंगा पुलिस का अभिवादन एवं धन्यवाद ज्ञापन दिया। रैयाम पुलिस ने एक नशेड़ी को किया गिरफ्तार। आज सैद नगर स्थित माउंट समर स्कूल के प्रांगण में वर्ग 10 के बच्चों के लिए फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, डीएमसीएच की प्रधानाध्यापक डॉक्टर कुमारी निशा, पारस हॉस्पिटल की डॉक्टर शारदा, दरभंगा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अबू बकर आब्दी, डीएमसीएच के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमाकांत झा, जीएन ग्रुप के निदेशक डॉक्टर तकबीम अख्तर, जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुजामिल हसन, मास इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा झा मौजूद थे। इस कार्यक्रम का संयोजन माउंट समर स्कूल के वर्ग 9 एवं वर्ग 8 के बच्चों ने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षक के सहयोग से किया। सभी आए हुए अतिथियों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया और बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी दिया। इसके साथ ही केवटी विधायक मुरारी मोहन झा ने बच्चों को प्रेरणा दिया कि जीवन में आगे बढ़कर कैसे हम देश के हित में काम करेंगे और एक अच्छे और सच्चे नागरिक बनेंगे। वहीं डॉक्टर शारदा और डॉक्टर निशा ने बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के गुर बताए। पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष अबू बकर आब्दी ने बच्चों के इस प्रायोजन को खूब सराहा और उनके भविष्य में आने वाली चुनौतियों को डटकर सामना करने का हौसला दिया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन की ओर से आए हुए अभिभावकों को बताया गया कि विद्यालय में आने वाले सत्र में डिजिटल इंटरएक्टिव एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही। जो देश के जाने माने विद्यालय में होता था वो अब माउंट समर स्कूल और मास इंटरनेशनल स्कूल में भी देखने को मिलेगी, जिसके लिए विद्यालय ने ख्याति प्राप्त लीड ग्रुप से संयोजन किया। साथ ही विद्यालय प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके लिए अभिभावकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस शुल्क में यहाँ के बच्चे भी दूसरे बड़े शहरों के तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जो उन्हें सीखने और समझने में कारगर सिद्ध होगा। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अश्वनी कुमार ने बच्चों की सफलता की कामना की और उनके भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। साथ ही विद्यालय के निदेशक अवधेश कुमार चौधरी ने भी बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की और आए हुए अतिथियों और अभिभावकों को विद्यालय के नई योजनाओं से अवगत कराया। 3 फरवरी से पूरे देश में वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा था। वहीं जगह जगह पर सरस्वती जी की प्रतिमा लगाकर पूजा पाठ की जा रही थी और आज विभिन्न जगहों पर काफी धूमधाम से प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बुधवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत सभी सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग का जो वेतन एजेंसी के द्वारा तय होता है वह हम लोगों को प्रदान नहीं किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई आरोप एजेंसी पर लगाए हैं। तो वहीं पूरे स्टेशन परिसर में सफाई व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद सफाई कर्मी। अभी हम लोग सभी सफाई कर्मी कार्य को स्थगित किए हुए हैं अपने मौलिक अधिकार को पाने के लिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि CHI के माध्यम से नगर निगम का भी कुछ स्टाफ यहाँ आया हुआ है जिससे काम कराने के लिए वो तत्पर है। क्या नगर निगम का कर्मी जो है सो यहाँ काम करने के लिए तैयार है? अभी आया हुआ है एज ए प्रेजेंट है। क्या उसको ये आदेश कहाँ से मिला जो काम CHI आदेश दिया? CHI लाया अपना निजी तौर पर। लेकिन नगर निगम का कर्मी तो स्टेशन पर काम नहीं कर सकते। नहीं, उसी के लिए हम आपके कैमरा के सामने में आना चाहते हैं कि वो भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम लोग सफाई कर्मी है। हाँ। हम लोग के कहाँ के सफाई कर्मी? कहाँ दरभंगा ही जैसे। हाँ। हम लोग के जहिया कोरोना हुआ तहिया ही आके साहब से हम लोग से काम करवाए।
ये कोरोना होगा चाहे कुछ होगा उसका रिस्क नहीं। हम सबके काम करना है तो काम की भाई हम लोग सबके ठीक ढंग से नहीं पीएफ देता है, नहीं सैलरी देता है, नहीं पीएफ देता है, नहीं सैलरी देता है। अगर 8 घंटा काम करते हैं तो थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं कहीं पर, तो यहाँ के CHR बोलता है जो बैठ गया उसको हटाओ, यहाँ से नहीं काम करवाओ। यानी जो हम पैसा मांगता है उसको हटा देता है। हाँ, हटा उसको नहीं रखना। और जब ठेकेदारी होता है, टेंडर होता है तो ठेकेदार से बात नहीं करने देता। 1 से 3 फरवरी को फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया द्वारा छपरा में आयोजित 9वां राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम सह राष्ट्रीय प्रेरणा दूत सम्मान समारोह में देश भर के 25 राज्यों से चयनित 30 युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान जैसे सामाजिक क्षेत्रों में असाधारण कार्य एवं योगदान को देखते हुए चांदी के मेडल एवं प्रमाण पत्र के साथ राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि आनंद अंकित दरभंगा जिले के भरवारा गाँव निवासी केदार नारायण लाल तथा रेणु देवी के पुत्र। इन्हें यह सम्मान बिहार सरकार के पूर्व श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम, बिहार राज्य मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार, IAS रितेश कुमार, रामकृष्ण मिशन छपरा के स्वामी अति देवानंद महाराज द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र, रेड क्रॉस तथा कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से शिक्षा, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में किए गए योगदानों को देखते हुए दिया गया। आपको बता दें कि 32 बार रक्तदान कर चुके आनंद अंकित को इससे पहले भी जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हो चुका है। ये इससे पहले भी 2 बार भारत सरकार के गेस्ट बनकर राष्ट्रपति भवन जा चुके हैं। पत्नी के साथ मारपीट कर रहे नशेड़ी को गिरफ्तार किया गया है। केवटी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही खिरमा गांव में छापेमारी कर शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट कर रहे विक्रम ठाकुर, पिता रामचंद्र ठाकुर खिरमा थाना केवटी जिला दरभंगा को थाना लाकर ब्रेथ इनेलाइजर मशीन से जाँच कराने पर नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया। दिनांक 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक वादी मुन्नी देवी पति गोविंद यादव तालीपुर थाना बिरौल जिला दरभंगा के खाता से 1,09,68 रुपए की साइबर ठगी के द्वारा अवैध निकासी कर दी गई थी। वहीं उक्त घटना में वादी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पूर्व में एक अभियुक्त पिंटू कुमार को गया जिला से गिरफ्तारी किया गया। वहीं आज 5 फरवरी को कुल साइबर फ्रॉड की राशि 1,09,68 रुपया माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वादी मुन्नी देवी को साइबर थाना के द्वारा वापस किया गया। दरभंगा पुलिस के द्वारा 2 दिन पहले स्वर्ण इंडिया कंपनी के CMD अनिल चौधरी की गिरफ्तारी उपरांत मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी से करीब 100 की संख्या में पीड़ित जिनका पैसे की ठगी अनिल चौधरी द्वारा स्वर्ण इंडिया कंपनी खोलकर ठगी की गई थी। वहीं आज वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दरभंगा एवं दरभंगा पुलिस का अभिवादन करने एवं धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु आए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अनिल चौधरी की गिरफ्तारी के लिए धन्यवाद दिया एवं दरभंगा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर खुशी जाहिर किया गया। रैयाम पुलिस ने एक नशेड़ी को गिरफ्तार किया है। रैयाम थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र हासंदा ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस अवर निरीक्षक कुमारी दिव्या ने कमलदह गांव में छापेमारी कर नशे की हालत में दिलीप चौपाल उम्र करीब 42 वर्ष, पिता रामफल चौपाल, ग्राम कमलदह, थाना रैयाम, जिला दरभंगा को थाना लाकर ब्रेथ इनेलाइजर मशीन से जाँच कराने पर नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट